इसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नर ने कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगली पीढ़ी को तो वो मोबाइल में डिजिट ट्रांसफर करता है, उसको लगता है रुपए ट्रांसफर कर दिए। क्योंकि अब जो CBDC आ रहा है, जिसके जरिए वो आपको ब्लॉक चेन के जरिए और रियल टाइम एल्गोरिदम के जरिए आपको कंट्रोल करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत की सरकार ने रुपए के पीछे गोल्ड रखना बंद कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, भारत में दो तरह के नोट चलते हैं। एक जो भारत सरकार जारी करती है, जिस पर भारत सरकार लिखा होता है, और दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। जो नोट भारत सरकार जारी करती है वह भारत का सबसे छोटा भारतीय बैंक नोट है, जो कि 1 रुपए का नोट है। लेकिन जो नोट आपकी जेब में रखा है वह भारतीय रिजर्व बैंक के नोट हैं। अब जो नोट आपकी जेब में रखा है उस पर लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये 100, 200, 500, 10, 20, 50 रुपए अदा करने का वचन देने वाले RBI के गवर्नर होते हैं, और उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत सरकार के नोट पर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। इसका मतलब क्या है? क्यों RBI गवर्नर ऐसा वचन देते हैं? इस सवाल पर आपको हजारों वीडियो YouTube पर मिल जाएंगी, लेकिन जो देवेंद्र बलहारा ने बताया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वही जानने के लिए हम भी 4 जनवरी 2025 को जनता सरकार मोर्चा की प्रेस वार्ता में पहुंचे। वहां देवेंद्र बलहारा ने हमें इसकी जानकारी दी। आप पहले वो सुनिए। सिक्का चाहे लोहे का हो चाहे चांदी का हो, ये 1912 का है। 1935 के बाद का जो सिक्का है उसमें 50% चांदी है। चाहे ये कागज का हो, 1 रुपया मतलब 1 रुपया, क्योंकि ये हमको लिखित में RBI ने दिया कि धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता है रुपया। रुपया असल में मानक है, यानी सिक्का भी लीगल टेंडर है और नोट भी लीगल टेंडर है। ये रुपये देखिए, ये 100 रुपए का नोट है, ये लीगल टेंडर है। आपने देखा होगा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जब टीवी पर आए, उन्होंने सबके सामने कहा कि कल से ये आज रात 12 बजे से ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। यानी कि आपके पास यदि उस रात 10 लाख रुपए की जमीन आपने खरीदी होती तो वो जमीन का कुछ नहीं बिगड़ता। 10 लाख रुपए की भैंस खरीदी होती, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। 10 लाख रुपए की कोई धातु, कोई सोना चांदी खरीदा होता तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता। ये लेकिन 10 लाख रुपए कैश आपके पास पड़ा है, वो रातों रात खत्म हो जाएगा। ये RBI को स्पेशल पावर दी हुई है कि ये धन आपका नहीं है, ये धन का रिप्रेजेंटेटिव है, ये धन की पर्ची है। असली धन RBI के पास रखा हुआ है, और देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो बैंक में जाए और कम से कम अपना 100 रुपया जमा करा के बैंक मैनेजर से रसीद ले, और बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन दे और बोले कि मुझे इसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नर ने कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। गवर्नर के वचन खंड के अनुसार मुझे मेरे 100 रुपए चाहिए इस नोट के बदले। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके साथ कितनी ठगी हो रही है यदि बैंक आपके 100 रुपए आपको नहीं देता है तो। यानी ये कुछ भी नहीं है, ये केवल एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप घर में लिख करके दिख दीजिए कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वैसा ही उतनी ही वैल्यू का है। लेकिन हम इसे मान रहे हैं कि ये रुपया है, इसलिए ये चल रहा है बाजार में। असल में ये कागज के टुकड़े से ऊपर कोई धन वैल्यू इसके अंदर नहीं है। ये खुद भारत सरकार ने बोला है हमको, और इस किताब में सारे प्रमाणिक दस्तावेज दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट फिर क्या एक्शन ले रही है जब सबको पता है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैंक ये सारा खेल खेल रहे हैं? गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? गवर्नमेंट के सामने तो प्रतिवादी बनकर हम कितनी बार जा चुके, गवर्नमेंट के सामने तो एप्लीकेशन डाल चुके, 2000 से ज्यादा आवेदन 100 रुपए के डाल लिए, RBI के पास डाल लिए, RTI डाल ली, यहां तक कि थाने के अंदर FIR की कॉपीज पड़ी हुई है। कोई थानेदार FIR कर नहीं रहा है। थानेदार की मेज के ऊपर IPC रखी होती थी, हम थानेदार को निकाल के दिखाते थे, धारा 489 ABCDE 232 से लेकर 254 तक सारी धाराओं के अंदर हमने सारी डिटेल दी कि ये देखो, ये कूटकरण है भारत के रुपए का, ये धाराएं लगेंगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अंदर जाएंगे 8 साल से आजीवन कारावास तक का। लेकिन उसी टाइम पुलिस वाला, थानेदार, सब थानेदार एक बात बोल देते हैं, हमको ये वाला FIR करना सिखाया ही नहीं गया है किसी ट्रेनिंग के अंदर। किसी वकील को ये केस लड़ना नहीं सिखाया गया, किसी जज के सिलेबस में ये सिलेबस नहीं है, किसी अर्थशास्त्री को ये नहीं सिखाया गया अर्थशास्त्र में, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। जब कहीं इसका जिक्र ही नहीं हुआ तो हमें इसका पता ही नहीं है, और हमारी अगली पीढ़ी को तो बिल्कुल नहीं पता है।
पहले वालों को तो पता ही था कम से कम थोड़ा बहुत कि जितना सोना होता है उतने नोट छाप सकते हैं। इस लाइन का तो कम से कम पता था। अगली पीढ़ी को तो वो मोबाइल में डिजिट ट्रांसफर करता है, उसको लगता है रुपए ट्रांसफर कर दिए, उसको ये भी नहीं मालूम है कि इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अब जो CBDC आ रहा है, जिसके जरिए वो आपको ब्लॉकचेन के जरिए और रियल टाइम एल्गोरिदम के जरिए आपको कंट्रोल करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको जो बताया जा रहा है कि भारत की सरकार ने रुपए के पीछे गोल्ड रखना बंद कर दिया था। ये बहुत बार एक प्रचलन में आपके सामने आएगा ये बात। हमने पूछा है RTI डाल करके, यहाँ भारत सरकार से पूछा है, क्या आपको ये अधिकार है कि आप गोल्ड स्टैंडर्ड हटा सकते हैं? जवाब दिया नहीं। क्या कोई आदेश है जिसके तहत आपने हटाया है? नहीं। क्या इसके ऊपर कोई संसद के अंदर बहस हुई या कोई कानून पारित किया गया है? किस आदेश के तहत किया गया है? हमारे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यही एक जवाब उनके पास आता है। उनके पास कोई सूचना ही उपलब्ध नहीं। हमने देवेंद्र बलहारा से इस मुद्दे पर और प्रकाश डालने के लिए समय की मांग की, लेकिन अभी हमें उनसे समय नहीं मिल पाया। लेकिन साथ में बैठे वीरेंद्र सिसोदिया से हम पहले इस मुद्दे पर बातचीत कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिए और साथ में हमें अपनी बात को कमेंट में बताइए। हम आपकी बात को इन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।